हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप लोग हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सा नोटिफिकेशन? तो जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो रहा है और झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी है वो आ गई है। जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या है इस नोटिफिकेशन में, जेएसएससी के द्वारा इस नोटिफिकेशन में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। जो लोग पहले उत्पाद सिपाही का फॉर्म जो है फिलअप किए थे, क्या उनको फिर से ये फॉर्म भी फिलअप करना है, उनको फिर से ये फॉर्म अप्लाई करना है। अगर फिर से अप्लाई करना है तो जो फीस वो लोग वहां पे किए थे वो फीस यहाँ पे फिर से पे करना है, या फिर फी जो है पे कर दिया गया था पहले, तो यहाँ पे फिर से पे करना नहीं है। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? पहले फिजिकल होगा या फिर एग्जाम होगा या फिर मेडिकल होगा, क्या होगा पहले? तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया है, इस नोटिफिकेशन में आखिर कहा क्या गया है, किन किन बातों के बारे में यहाँ पे जिक्र जो है इस नोटिफिकेशन में किया गया है। तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें कही गई हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और आप लोग इसके पहले अगर इस चैनल पे नहीं आए हैं, तो आप लोग ये जानिए कि इस चैनल पे पूरा झारखंड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ क्या है पे, तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 24 तारीख यानी आज के दिन इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है? तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कब से? 1 जून से। 1 जून 2023 से आप जेएसएससी का जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी है उसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? तो 30 जून तक। 30 जून 2023 तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर। जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर आप 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 जून से ऑनलाइन अप्लाई जो है वो शुरू हो रहा है और 30 जून तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा गया है कि आप 2 जुलाई तक क्या कर सकते हैं? तो 2 जुलाई तक आप जो है एग्जाम फी को पे कर सकते हैं। 2 जुलाई तक आप एग्जाम फी को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आइए इसके नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और किन किन चीजों के बारे में कहा गया है। यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी 100 रुपये का रखा गया है। 100 रुपये का एग्जाम फी रखा गया है। वही बात करेंगे एसटी और एससी की, तो एसटी एससी के लिए ये जो एग्जाम फी है ये 50 रुपये का रखा गया है। ओबीसी और जनरल की बात करेंगे तो ओबीसी और जनरल के लिए एग्जाम फी 100 रुपये का रखा गया है। और अगर एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी के लिए एग्जाम फी 50 रुपये का रखा गया है। ठीक है, अब उन लोगों का क्या जो लोग पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई किए थे? तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पहले इस फॉर्म को अप्लाई किए थे उनको ये फॉर्म फिर से अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम फी की बात करेंगे तो एग्जाम फी उन्हें पे करना नहीं होगा, बल्कि उनका जो एप्लीकेशन नंबर है, जिस टाइम पे वो लोग इस फॉर्म को फिलअप किए थे उस टाइम का जो एप्लीकेशन नंबर है, अगर उनके पास है तो उस एप्लीकेशन नंबर को फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे आपको मेंशन करना होगा। आपको एग्जाम फी पे करना नहीं होगा।
ध्यान से सुनिए, एग्जाम फी अगर आप लोग पहले पे कर चुके हैं और पहले भी आपने अगर इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको एग्जाम फी पे करना नहीं होगा। बस आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को अप्लाई करने के टाइम पे मेंशन करना होगा, ठीक है। और बात करेंगे एग्जाम फी की, तो जो भी लोग नए हैं पहली बार इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उन लोगों को ये एग्जाम फी पे करना होगा। अगर बात करेंगे एग्जाम फी की तो जनरल और ओबीसी के लिए एग्जाम फी 100 रुपये का रखा गया है और एसटी एससी के लिए ये जो एग्जाम फी है ये 50 रुपये का रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं और कौन कौन सी चीजों की, तो आइए और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर इसके फी की सैलरी की बात करते हैं तो 19,900 से इसकी सैलरी जो है वो शुरू होती है, जो आगे चलकर 63,200 तक जाती है, ठीक है। 19,900 से इसकी जो सैलरी है वो शुरू होती है। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको जो है किसी भी अच्छी संस्था से जिसको मान्यता प्राप्त है, जैसे जैक या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 10th पास करना होगा। अगर आप 10th पास किए हैं यानी मैट्रिक अगर आप पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10th बेसिस पे ये फॉर्म जो है वो लाया गया है जेएसएससी के द्वारा। आगे चल के बात करते हैं और किस चीज के बारे में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइट। अगर बात करेंगे जनरल की और ओबीसी की, तो जनरल और ओबीसी की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। बात करेंगे अगर चेस्ट की तो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट जनरल और ओबीसी के लिए मांगा गया है। वहीं एसटी एससी की बात करेंगे तो एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट जो है यहाँ पे मांगी गई है। और बात करेंगे चेस्ट की तो 79 सेंटीमीटर की चेस्ट यहाँ पे एसटी और एससी के लिए मांगा गया है, ठीक है। वहीं बात करेंगे ओबीसी 1 एंड ओबीसी 2 की तो 160 सेंटीमीटर और 81, जो कहा गया आपसे पहले भी कि ओबीसी और जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और 81 सेंटीमीटर का चेस्ट मांगा गया है। वही बात करेंगे एसटी एससी की, तो एसटी एससी के लिए 155 यानी 155 सेंटीमीटर की हाइट और 79 यानी 79 सेंटीमीटर का चेस्ट जो है वो मांगा गया है। महिलाओं की बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 148 सेंटीमीटर का जो हाइट है वो मांगा गया है। चेस्ट जो है उनके लिए कोई मान्यता नहीं रखी गई है, तो आप इस चीज को समझिए। और बात करेंगे हाइट की, तो हाइट जनरल ओबीसी 160 सेंटीमीटर, एसटी एससी 155। अगर चेस्ट की बात करेंगे जनरल ओबीसी 81 और एसटी एससी के लिए 79। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 148 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो मांगी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो देखिए आपको एज यहाँ पे कहा गया है, एज जो है आपका कितना होना चाहिए। एज अगर आपकी बात करेंगे जनरल और ओबीसी की, तो जनरल के लिए ये जो एज है वो 25 वर्ष का रखा गया है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 27 साल का एज जो है रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 साल का एज रखा गया है। और बात करेंगे एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए, तो एसटी और एससी जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए 30 साल का जो एज क्राइटेरिया है वो रखा गया है। यानी एज की बात करेंगे तो जनरल के लिए एज जो है 25 वर्ष का रखा गया है ईडब्ल्यूएस के साथ, ठीक है। वही बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी में मेल के लिए 27 साल का एज, फीमेल के लिए 28 साल का एज रखा गया है। और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 30 साल का एज जो है यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। वही ये जो एज है ये कब तक काउंट किया जाएगा, तो ये एज जो है 1/8/2023 तक काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी पहला अगस्त 2023 तक आपको 27 वर्ष अगर हो रहा है या फिर 25 वर्ष हो रहा है या फिर 30 वर्ष हो रहा है, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं उस आधार पर ये जो एज क्राइटेरिया है वो रखा गया है, ठीक है।
आगे बात करते हैं और किन किन चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो आपके पास जो है स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी लोकल रेसिडेंट होना चाहिए। आप जो है झारखंड के रहने वाले होने चाहिए। अगर आप झारखंड का दावा करते हैं, अगर आप झारखंड का दावा करते हैं तो आपके पास जो है लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो होने चाहिए। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र हैं तो वो जो है 19/7/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लॉक से यानी सीओ से बनवाए हैं तो। अगर आप बात करेंगे डीसी या फिर एसडीओ से तो 2/6/2016 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लॉक से यानी सीओ से बनवाए हैं तो 2019 के पहले का, और अगर आप बात करेंगे एसडीओ से या फिर डीसी ऑफिस से बनवाए हैं तो 2016 के पहले का जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है आपके पास नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं और किन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज जो है कहा गया है, क्या कहा गया है, तो आप जो फॉर्म को फिलअप करेंगे उस फॉर्म में और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है कि आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उस फॉर्म में और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आप ये फॉर्म जो है 1 तारीख से 1 जून से जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर अप्लाई कर सकते हैं। JECCE 2023 का आपको वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन शो करेगा और इस पे आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और किन किन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए 1 जून 2023 से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। 30 जून 2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात करेंगे एग्जाम फी की तो 2 जुलाई 2023 तक आप जो है एग्जाम फी को पे कर सकते हैं। और बात करेंगे फोटो या फिर सिग्नेचर अपडेट करने की तो फोटो या फिर सिग्नेचर जो है अपलोड आप 4 जुलाई तक कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 1 जून से 30 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग पहले ही कर लें। जैसे ही 1 जून से अप्लाई शुरू होता है आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही अप्लाई कर लें, ताकि आगे जाके अगर सर्वर का इशू होता है तो सर्वर का इशू आपको कोई लोड ना दे। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। और बात करेंगे फॉर्म की तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी, यानी सबसे पहले फिजिकल होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा, ठीक है। आप समझिए सबसे पहले दौड़ होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम होगा, सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और देन सबसे लास्ट में मेडिकल होगी। सबसे पहले फिजिकल होगा जिसमें आपको दौड़ाया जाएगा और जब आप दौड़ को क्वालिफाई कर लेंगे, दौड़ क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस 3 स्टेप को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और किन किन चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आइए एग्जाम की बात करते हैं। तो एग्जाम जो है देखिए एग्जाम क्या क्या होगा। पहला तो आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, भाषा ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में चाहे आप हिंदी में, दोनों में ही आपका एग्जाम होगा। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहीं हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले पेपर में, अगर पहले पेपर की बात करते हैं तो पहले पेपर में आपको जो है 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले पेपर में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हिंदी 80 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में 120 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की तो सेकंड पेपर में आपको रीजनल लैंग्वेज का पेपर मिलेगा, जहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज के बारे में एग्जाम देना होगा।
रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन सभी लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज पर अपना पेपर दे सकते हैं। यानी आप हिंदी में भी अपना रीजनल पेपर, जिसे जनजातीय भाषा, जो हिंदी और इंग्लिश पहले नहीं था, तो यहाँ पे हिंदी को और इंग्लिश को लाया गया है। यानी आप जो है रीजनल लैंग्वेज में अब हिंदी में और इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, इन सभी लैंग्वेज में भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। ये कहा गया है कि ये जो रीजनल लैंग्वेज होगा, इसमें आपको मिनिमम 30% अंक जो है वो लाने होंगे। यानी 30% मार्क जो है आपको लाना होगा। 30% मार्क्स आप लाएंगे तभी आप इस एग्जाम में आगे की ओर क्वालिफाई करेंगे। तो आपको सेकंड पेपर जो रीजनल पेपर होगा, पहला पेपर लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहेंगे। सेकंड पेपर रीजनल पेपर होगा रीजनल लैंग्वेज का, उसमें आपको 30% अंक जो है यानी 30% मार्क्स जो आपको लाने होंगे। उसके बाद बात करेंगे पेपर 3 की, तो पेपर 3 में भी आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन आपको जीके से देखने को मिल जाएगा। झारखंड के जीके से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैथ की बात करेंगे तो मैथ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलेगा? तो पेपर नंबर 3 में। आप समझिए 3 पेपर होंगे। पहला पेपर क्या होगा? पहला पेपर होगा लैंग्वेज पेपर, जहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का एग्जाम होगा। सेकंड पेपर होगा रीजनल लैंग्वेज पेपर, जहां पे आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा में इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज है, उसमें पेपर दे सकते हैं। और उसमें आपको 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। तीसरा पेपर है हमारा कौन सा पेपर? तीसरा पेपर होगा हमारा 120 क्वेश्चन का, जिसमें जीके से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे साइंस से, तो साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी रीजनिंग का जिक्र नहीं किया गया है। आप सोचिए, कहीं पे भी रीजनिंग का जिक्र जो है नहीं किया गया है। और पेपर 3 में भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। पेपर 3 में भी क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करेंगे सिलेबस की, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कौन से चीज के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं दौड़ की, जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि सबसे पहले दौड़ होगा यानी फिजिकल होगी, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। तो दौड़ जो है 10 किलोमीटर की दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें उनको 60 मिनट का समय मिलेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और उन्हें 40 मिनट का समय जो है वो मिलेगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, 60 मिनट टाइम मिलेगा यानी 1 घंटा टाइम मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और उन्हें 40 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। और सबसे पहले ये दौड़ ही होगा यानी फिजिकल ही होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और हाइट भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं और कौन कौन से चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो यही कुछ चीजें थी जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है और इन चीजों को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज कहा गया है। क्या कहा गया है कि पेपर 2 और पेपर जो 3 है, उसके आधार पर ही आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही पेपर 2 में और पेपर 3 में आपको कितने अंक मिले हैं, आपने कितने मार्क्स लाए हैं, उस आधार पर ही
आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा। यानी पहला पेपर जो है हमारा लैंग्वेज पेपर, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, उसमें हमारा मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन दोनों पेपर से जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। और कहा गया है कि आपको मेरिट लिस्ट पाने के लिए जो ओबीसी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स लाना होगा। जो भी एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं उनको 32% मार्क्स लाना होगा, 32%। जो भी ओबीसी हैं, ओबीसी में BC1 उनको 34% और ओबीसी में BC2 उनको 36.5%, 36.5%। बात करेंगे आदिम जनजाति, जो झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। अगर आप लोग झारखंड के जनजाति के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आदिम जनजातियों को 30% मार्क्स मिनिमम लाना होगा अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, यानी जनरल की बात करेंगे चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर ना हो, उन्हें 40% मार्क्स लाना होगा, तभी वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। एसटी एससी की बात करेंगे तो 32%, ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, 36.5%। और आदिम जनजातियों को छूट दी गई है, 30% मार्क्स जो है उन्हें लाना होगा। और इस आधार पर आपका दो मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं और किन किन चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के नीचे या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, इस पीडीएफ में जो सिलेबस है वो सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, हिंदी का सिलेबस पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आप हिंदी में जो लैंग्वेज पेपर होगा उसमें कुरमाली लैंग्वेज का, हो लैंग्वेज का, खोटा लैंग्वेज का, ठीक है, खड़िया, तो ये सभी लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं सिलेबस को पूरा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इंग्लिश पेपर की। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा इंग्लिश का भी लिटरेचर पेपर होगा, तो इंग्लिश का ये जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उर्दू का भी दिया हुआ है। तो सभी लैंग्वेज का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस सिलेबस के आधार पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन थे, कुछ बातें थे जो जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में मेन क्या इंपॉर्टेंट बात था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो 1 जून से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जल्द से जल्द कर दे। तो चलिए, अभी तक के लिए इतनी ही नोटिफिकेशन थी। इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ, कुछ नए और अच्छे क्लासों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।